नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब हम किसी बच्चे के जन्म पर उसकी कुंडली बनाते हैं तो उसके ग्रहों को, लग्न को, राशि को, नवमांश को देखते हैं और उसके हिसाब से उसके जीवन का आकलन करते हैं। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब 1 मिनट के अंतर पर या 2 मिनट के अंतर पर 2 बच्चों का साथ में जन्म हो जाता है। दोनों की कुंडलियां एक होती हैं, लग्न एक होता है, यहां तक कि नवमांश भी एक होता है। ऐसी स्थिति में इन जुड़वा बच्चों के भाग्य में अंतर क्यों होता है और जुड़वा बच्चों के भाग्य को कैसे समझें, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से निकलने वाले हैं तो क्या काम करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 31 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 1:59 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, जब भी किसी माता पिता के पास जुड़वा संतान पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि उनकी कुंडलियां तो एक ही तरह की हैं, उनके भाग्य में इतना अंतर क्यों है। जुड़वा लोगों की कुंडली की खास बातें क्या हैं और ये बाकी कुंडलियों से क्या अलग होती हैं, पहले ये जानते हैं। जुड़वा लोगों का जन्म लग्न एक होता है। मान लिया दोनों के जन्म में 1 या 2 मिनट का अंतर है तो जन्म लग्न एक ही होगा। तो ऐसे में भविष्यवाणियां एक तरह की लोग करने लगते हैं, जबकि कुंडली एक जैसी भले दिखाई दे, भाग्य में काफी अंतर होता है। 4 मिनट से कम का अगर अंतर हो गया तो ये जुड़वा कुंडलियों में समस्या पैदा कर देता है, क्योंकि इससे लग्न और नवमांश तक एक हो जाते हैं। अगर लग्न अलग अलग हैं तो जुड़वा लोगों की कुंडलियों को देखना थोड़ा आसान हो जाता है। जुड़वा लोगों की कुंडली एक होने के बावजूद अलग अलग ग्रहों से नियंत्रित होती है और ये ज्योतिषी के ज्ञान पर निर्भर करता है कि वो कैसे दोनों कुंडलियों को अलग अलग करेगा। ऐसा देखा गया है कि जुड़वा लोगों में एक व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है और जुड़वा में दूसरे को काफी संघर्ष करना पड़ता है। जुड़वा लोगों के जीवन का चक्र बिल्कुल अलग अलग होता है और ज्योतिष में उसके भी तरीके हैं, उसके भी मेथड हैं जिनसे उनकी कुंडलियों के अंतर को समझा जा सकता है।
जुड़वा लोगों के भाग्य और कुंडलियों पर हम बातें करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आगे आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति के घर में या हर व्यक्ति के जीवन में जुड़वा बच्चे पैदा नहीं होते। तो आखिर जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं और इनके पैदा होने का माता पिता पर या परिवार के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब पंचम भाव का स्वामी कुंडली के 5वें खाने का स्वामी अगर द्विस्वभाव की राशि में हो, 3, 6, 9, 12 में हो, तो जुड़वा बच्चों की संभावना थोड़ी बन जाती है। जब कुंडली में बुध या चंद्रमा संतान कारक होते हैं तो वहां पर भी जुड़वा बच्चों की संभावना बनती है। मूलांक 1, 6 और 9 वालों को जुड़वा होने की संभावना ज्यादा होती है। राहु और केतु अगर पंचम या पंचमेश से कनेक्ट करें तो आप देखिए राहु केतु हमेशा साथ ही रहेंगे, इसीलिए वहां पर भी जुड़वा होने की संभावना बन जाती है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जुड़वा बच्चों के पैदा होने से परिवार का या माता पिता के भाग्य का फल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कभी कभी सामान्यतः ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद माता पिता का भाग्य ऊंचाइयों तक जाता है और माता पिता जीवन में विशेष तरक्की कर पाते हैं। जुड़वा बच्चों की कुंडली के अंतर को कैसे समझें, कैसे उनकी कुंडलियां अलग अलग करेंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, और आपको ये भी बताएंगे कि आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न साहिल मल्होत्रा ने हमें अमेरिका से लिखा है, यूएसए से। 3 फरवरी 1995 का जन्म है। 3:15 अर्ली मॉर्निंग AM। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मैं अमेरिका में पिछले 5 सालों से अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। मैं भारत आकर के भारत में सेटिल होना चाहता हूँ। क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव होगा और मेरा विवाह कब तक होगा? साहिल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, साल 2026 में ऐसा लगता है कि आप अमेरिका छोड़ करके भारत आएंगे और भारत में अगले वर्ष आप सेटिल होंगे। साल 2026 के मध्य में, यानी लगभग अप्रैल मई जून वाले समय में आपके विवाह का योग भी बन रहा है। फिलहाल के लिए मैं आपको ऐसा कहूँगा कि देखिए, बेवजह की चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इससे थोड़ा बचिए और वाहन आदि सावधानी से चलाइए ताकि चोट चपेट दुर्घटना की नौबत ना आए। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जप करें उतना ही बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर प्रारब्ध संस्कार की वजह से आपके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो गए हैं तो क्या उपाय करना चाहिए।
बच्चों के पैदा होने के 6 महीने बाद दोनों के लिए संयुक्त रूप से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। दोनों बच्चों के लिए ज्वाइंटली रुद्राभिषेक कराएं और जो दोनों बच्चों में बड़ी संतान है उसके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो उसे जल तत्व का रत्न जैसे ओपल या मोती पहनाएं और दोनों बच्चों का नाम आम तौर पर तालमेल वाला न रखें, जैसे राम श्याम, सोहन मोहन, ये सब मत रखें। और एक अक्षर से दोनों बच्चों का नाम सामान्यतः मत रखें। अगर ग्रह बहुत ही शानदार हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा 80% मामलों में दोनों बच्चों का नाम एक अक्षर से न रखें। और दोनों के विवाह में कम से कम 1 वर्ष का अंतर जरूर रखें। ऐसा करने से दोनों का जीवन सुखी होगा। जुड़वां बच्चों पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां लेने से आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। कोई नया अवसर मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग होगा आज के लिए पीला। अब ऐसा भी हो सकता है कि जुड़वां बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा काम ना कर रहा हो या जुड़वां बच्चों के जन्म के बाद से उनके जीवन में भी और परिवार के लोगों में भी समस्या पैदा हो रही हो, तो क्या करेंगे? अगर जुड़वां बच्चों के लग्न का नक्षत्र या चंद्र का नक्षत्र नकारात्मक है तो उसकी शांति कराइए। और देखिए, वैसे तो बच्चों को बचपन में नॉनवेज खिलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जुड़वां बच्चों को कम से कम 4 साल तक मांसाहार का सेवन न कराएं। पहले 4 महीने तक बच्चों की माता या पिता रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और दोनों बच्चों के जो मुख्य ग्रह हैं उसको बलवान करने की कोशिश करें। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि दोनों का लग्न एक, चंद्र एक, नक्षत्र एक, नवमांश एक, अंतर कैसे होगा?
जुड़वा बच्चों की जब कुंडली बनती है ना, तो उसमें नॉर्मल नवमांश नहीं होता है, उसमें होता है सूक्ष्म नवमांश। सूक्ष्म नवमांश आप जैसे बनाएंगे कुंडली के नवमांश का, वैसे ही कुंडली में अंतर पैदा हो जाएगा। जुड़वा बच्चों के नॉर्मल नवमांश का सूक्ष्म नवमांश बनाया जाता है और 1 मिनट का अंतर भी वहां अंतर बता देता है। इसके अलावा वर्ग चार्ट में अगर टाइम सही हो तो वर्ग चार्ट में षष्ठ्यांश देखकर भी, D60 देखकर भी दोनों के बीच में अंतर बहुत आसानी से जाना जा सकता है। देखिए, जुड़वा बच्चों की कुंडली को समझने के लिए आपको बताया कि सूक्ष्म नवमांश या षष्ठ्यांश का प्रयोग करके अगर 1 मिनट का अंतर भी होगा तो आप दोनों में अंतर निकाल पाएंगे और उसमें आप ये देख पाएंगे कि किसकी कुंडली ज़्यादा अच्छी है या किसकी कुंडली में समस्या है। उसके हिसाब से उपाय करिएगा। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं कि जुड़वा बच्चों को एक ही तरह के कपड़े पहनाते हैं, एक ही तरह की गाड़ी दिलवाते हैं, एक ही तरह का नाम रखते हैं। ऐसा करने से ये दोनों बच्चे एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो जाएंगे, प्रतिद्वंदी हो जाएंगे, उनके बीच में तालमेल की समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत करिए। एक ही काम उनको एक साथ करवा सकते हैं कि दोनों बच्चे एक साथ भगवान की पूजा करें, दोनों बच्चे एक साथ भगवान की स्तुति करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। व्यर्थ की चिंता न करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। करियर में धैर्य बनाए रखें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि रात में सोते समय माला निकाल देनी चाहिए। आप कोई भी माला पहनते हो, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, चंदन की, अगर रात में सोते समय निकाल दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, आप कोई भी माला पहनते हैं, नियम ये कहता है कि आप सुबह स्नान करके माला धारण करें और रात में शैया के पहले, सोने के पहले माथे से तिलक, गले से माला और मुख से अगर पान वान खाए हैं तो ये आपको हटा देना चाहिए।
लेकिन बहुत सारे लोगों को डर लगता है, भय लगता है, घबराहट बेचैनी होती है। तो ऐसे लोग जिनको डर भय घबराहट बेचैनी होती है वो चाहें तो माला अपने गले में पहने रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माला पहनने से थोड़ा दिलासा रहता है। तो अगर आप चाहें, डर भय की बात है तो आप माला पहन सकते हैं, उससे कोई दोष नहीं है। लेकिन सामान्यतः रात में सोते समय माला इसलिए निकाल देनी चाहिए कि माला सोते समय चुभ सकती है, माला सोते समय टूट सकती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से सावधान रहें। मानसिक तनाव नंबर 2 वालों को रह सकता है। नंबर 3, काम की अधिकता हो सकती है। नंबर 4, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। 5 नंबर वालों को धन का आज लाभ हो सकता है। नंबर 6, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 7, मानसिक समस्याएं हल हो जाएंगी। नंबर 8 वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपका नंबर 9 है तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आपके शुभ समय को जानने का। आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय करना चाहिए। आज का शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके एक और प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का दूसरा प्रश्न श्रीमती सुमिता जांगीर ने हमें लिखा है। बेंगलोर से लिखती हैं, अपनी भतीजी गौरांगी के बारे में जानना चाहती हैं। 23 अगस्त 2010 का जन्म है। 11:28 रात को मीरा रोड, मुंबई। ये पूछ रही हैं कि मेरी भतीजी की पढ़ाई की दिशा क्या होनी चाहिए और उसकी पढ़ाई और करियर कैसा रहेगा। सुमिता जी, आपकी भतीजी की कुंडली बनती है मेष लग्न की और मकर राशि की। जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं और चूंकि अभी राहु की दशा चल रही है तो मैं कहूँगा कि आगे ये कंप्यूटर के क्षेत्र में जा सकती हैं। अगर ये कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं जाना चाहती तो आप इनको इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में मत ले जाइएगा। तब इनको कॉमर्स पढ़ाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाइए या फाइनेंस के क्षेत्र में ले जाइए। इनको अपनी आँखों का स्वास्थ्य के मामले में ध्यान देना होगा और अपनी पढ़ाई के मामले में, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में बार बार बदलाव ना करें तो इनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप इनको इतना कहें कि ये बच्चा अगर सुबह शाम में एक समय भी आराम से बैठ के, पूजा स्थान पे बैठ के अगर हनुमान चालीसा का पाठ ये करने लगें और इनको आदत पड़ जाए तो उससे जीवन में बहुत सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना चाहते हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी
तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाकर जाइएगा, आपको मीटिंग में सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन प्रसन्न होगा, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है, मन परेशान हो सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।